चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर, फिर नेक्स्ट। तो फर्स्ट कहता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है। देखिए मल्टीप्लाई देखते ही ना आपको आसान फील होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ईजी है। प्लस माइनस में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ठीक है। प्लस माइनस के क्वेश्चंस मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो आगे निकल चुके हैं, बट ऑनलाइन मैंने सारे लेसन्स अपडेट नहीं किए हैं। तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ईजी है क्योंकि मल्टीप्लाई है ना हमें एलसीएम और बहुत सारे और क्वेश्चन से बचा लेती है। तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, काटना पीटना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करें, यहाँ पर हमारे पास 2/3 तो सही लिखा है, लेकिन ये कैसा है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बनेगा ये, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम बनाएंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3 और 2 मल्टीप्लाई हुए 6 आया, 6 में 2 ऐड हुआ तो आया 8 और डेनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। नो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर आया 16, नीचे आया 3 3 9, दैट इज़ 8। इतना इजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ भी वही करते हैं। अच्छा यहाँ पर तो देखिए और भी आसान काम है, क्यों, क्योंकि देखिए 7 और 7 दोनों के अंदर एक ही टेबल में आता है ना, 7 काटा जा सकता है ना, तो 7 को हम यही डिवाइड कर देंगे, 2/7 इंटू 7/9। इस 7 को यही डिवाइड कर दो तो क्या बचा, ऊपर 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 बना, नीचे सिर्फ 9 ही है, दैट इज़ 8। हो गया, इतना आसान है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ा सा काम, जैसे 6 और 4 क्या किसी सेम कॉमन टेबल में आते हैं, किस में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे कुछ ऐसे, 2 की टेबल में 6 3 पर आता है और 4 2 पर आता है, राइट। अब तो कुछ कॉमन नहीं है ऊपर और नीचे, हम ये दोनों डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई है बेटा और ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर आया 9, 2 और 8 मल्टीप्लाई होके आंसर आया 16। आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप 4 और 8 को डिवाइड कर देते हैं, 3 और 6 को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमें डिवाइड सिर्फ न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को करना है, ठीक है। और न्यूमरेटर वाले जो दोनों नंबर्स होंगे या तीनों नंबर्स होंगे वो सारे सिर्फ मल्टीप्लाई ही है, डिवीजन नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 5 6 7। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, नीचे और नीचे डिवाइड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 9 मल्टीप्लाई होंगे 27, 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 25। ये गलती आप नहीं करेंगे, ध्यान से। 3 और 15 में क्या किया जा सकता है, बिल्कुल आप डिवाइड कीजिए। हमने 3 की टेबल से 3 और 15 दोनों को डिवाइड किया, 3 की टेबल में 3 1 पर आता है और 15 5 पर आता है, तो जो आंसर थे वो हमने ऊपर लिख दिए। ऊपर बचा सिर्फ 5 और नीचे बचा 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी 8। ऐसे यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन है, डिवाइड होने लायक नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लाई 33 एंड यहाँ बचा 10 इंटू 2 यानी कि 20। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, कुछ है सेम टेबल में आने वाला, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ हो गया 48, नीचे बचा 35, ठीक है। बस इन कैलकुलेशंस को ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वे में जानबूझ के दिए गए हैं। सेव कीजिए जल्दी से।